बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान साहब बहुत मुश्किल में हैं। उनको रोज़ाना की बुनियाद पर लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ख़ुद इमरान खान भी इसका इतराफ़ करते हैं जब वो ये कहते हैं कि 2-3 हफ्ते में जितने लोग आपने तोड़ने हैं तोड़ लें। और अभी वो कह रहे हैं बहुत से लोग तो आपने पहले ही तोड़ लिए हैं, अब आप मज़ीद तोड़ेंगे, तोड़ लें। अब इससे एक तो ये नज़र आ रहा है कि जी इमरान खान हुकूमत की तरफ से जो लोग तोड़े जा रहे हैं उस पर वो ये दिखा रहे हैं कि जी उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? यकीनन पड़ रहा होगा, लेकिन साथ हो क्या रहा है कि इमरान खान पूरे एतमाद हैं। वो कहते हैं करवा लें इलेक्शन। इसकी क्या वजह है? कुछ खबरों का हम जायज़ा लेंगे क्योंकि बहुत से लोग छोड़कर जा रहे हैं, अहम लोग छोड़कर जा रहे हैं। यानी चीना ग्रुप जिसके 19 लोग यानी टिकट होल्डर्स 19 लोग जिनको टिकट तहरीक इंसाफ ने जारी किया था, वो चीना ग्रुप तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा है। और ये बहुत बड़ा धचका है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने 19 लोगों को टिकट दिया, वो एक ही धड़ा पूरा जो इलेक्टेबल्स माने जाते हैं वो आपको छोड़कर चला जाए। इसी तरह और बहुत से लोग हैं और अभी मजीद लोग आएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी कुछ लोग खड़े हैं, मगर अभी तो मजीद टूट रहे हैं। कुछ इशारे भी ऐसे मिल रहे हैं। लेकिन क्या वजह इमरान खान के कॉन्फ्रेंस की कि लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ये जुड़ कौन रहा है, आ कौन रहा है? ये एक अजीब कहानी है, एक दिलचस्प है कि एक ऐसे वक्त में जब हर कोई इमरान खान सबको छोड़कर जा रहा है, वक्त ही नहीं है, हालात ही नहीं है, हवा ही नहीं है वो वली, और कोई तज्जियाकार भी नहीं कहेगा कि भाई ये कोई वक्त है कि इमरान खान साहब से जाकर मिला जाए, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया जाए। तो क्यों फिर ऐसा हुआ है? कौन है वो लोग जो ये काम कर रहे हैं? ये है खबर, ये है असल बात जो आपके साथ मैंने करनी है इस वीडियो में। उससे पहले कुछ खबरें आपसे शेयर करते हैं और उन खबरों की बुनियाद पर फिर हम तज्जिया भी करेंगे और देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक खबर देखिए कि साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा इमरान खान के साथ बड़े मजबूत खड़े रहे, बाहर से आए, बड़े तालीमी याफ्ता हैं, या उन्होंने बड़े नए नए काम भी किए खैबर पख्तूनख्वा में। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान किया तो इमरान खान ने उनके मदारिस के बाहर एहतजाज का फैसला किया था। तैमूर सलीम झगड़ा ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फयाजुल हसन के इल्ज़ामात की तस्दीक की। ताहम कहा कि PTI के चेयरमैन की जानिब से वीडियो मीटिंग के दौरान मदारिस के बाहर एहतजाज का ऐलान सिर्फ एक सियासी हिकमत अमली थी। मौलाना फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे थे तो खान साहब ने जमीयत के मदारिस के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने का फैसला किया, मगर बाद में सलाह मशवरे से एहतजाज का फैसला वापस लिया। पंजाब से मुस्ताफी होने वाले साबिक रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने इल्जाम लगाया था कि इमरान खान ने तमाम रहनुमा को इंतशार फैलाने की हिदायत की और खैबर पख्तूनख्वा के मदारिस के बाहर एहतजाज की हिदायत दी थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से अलहदगी का फैसला किया। अच्छा, अब तैमूर सलीम झगड़ा ने और भी बातें की हैं, तफसील है जो उन्होंने प्रोग्राम में की। लेकिन बात यह है कि जब यह सवाल हुआ क्या PTI को छोड़ रहे हैं, साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं PTI के साथ हूं, मगर मुझे आगे का नहीं पता कि क्या होगा। पहले सब लोग कह रहे थे हम बिल्कुल साथ हैं, लेकिन अब वो भी हालात देख के कह रहे हैं पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो सोच नहीं सकता था कि तहरीक इंसाफ छोड़कर जाएगा, वो भी अगर रुकता भी है अली ज़ैदी की तरह, चंद दिन जेल की हवा खाता है, उसके बाद आकर कहता है जी मैं छोड़कर जा रहा हूं। तो तैमूर सलीम झगड़ा को भी ये है कि पता नहीं, अभी तक तो साथ हूं लेकिन पता नहीं क्या हो जाए। जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो बहुत मजबूरी में हैं, ये फैसला कर रहे हैं। इस वक्त एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है, मगर मुझे यकीन है कि हम कामयाब होंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी राब्ते में हैं साबिक वज़ीर आला महमूद खान से और हालात का जायजा ले रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि जी अब देखना है कि किस हद तक हमें मजबूर किया जाता है पार्टी छोड़ने के लिए, लेकिन हम हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जितना मजबूर किया जाएगा देखें आगे क्या होता है। शेख रशीद कह रहे हैं बुज़दिल नहीं हूं, दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक निभाऊंगा। अब देखते हैं क्या होता है। इमरान खान से बात नहीं होगी, हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। हुकूमत अपने आप को मजबूत समझ रही है कि जी हम लोग तोड़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इमरान खान से मुज़ाकरात करने की। हत्ता कि ज़िया लीग ने PTI से इत्तेहाद किया, पार्टी जम नहीं की। एजाजुल हक की वजाहत, एजाजुल हक बहुत ज़्यादा मिल रहे थे इमरान खान से, बड़े करीब आ गए थे, ये खबरें भी आ गई जो अपनी पार्टी ख़त्म कर रहे हैं मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, साथ आ रहे हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह परवेज़ इलाही। मगर अब वो भी पीछे हट गए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया कि नहीं जी, इत्तेहाद की बात हुई थी, पार्टी जम करने की नहीं। PTI के चीना ग्रुप का भी पार्टी छोड़ने का फैसला, यानी लोग छोड़ रहे हैं। अच्छा, साथ कुछ लोग अभी भी खड़े हैं
प्रवेश खटक कह रहे हैं तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा है कि जी मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत इमरान खान के साथ खड़ी है। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में माशी बेरोजगारी और अमन अमान की सूरत हाल संगीन है, बड़े मसाइल हैं, मुज़ाकरात करने चाहिए। इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम में इनका नाम भी दिया था। हाल तो यह हो गया है, अब आप देखिए मसाइल का अंदाज़ा लगाइए तहरीक इंसाफ के लिए, कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पीटीआई क़यादत का खुफिया मकाम पर इजलास होता है। यानी वो खुलकर अब इजलास भी नहीं कर सकते, कहीं खुफिया तौर पर मिलते हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, उठा लिए जाएं, जेल में डाल दिए जाएं, घरों पे नहीं जा सकते, इधर उधर भागे हुए हैं। ये तो हाल है। मगर साथ क्या है उन्होंने किया है कि जी सीसीटीवी फुटेजेस हैं और सबूत इकट्ठे किए हैं कि जी लेडी पुलिस के बगैर घरों के अंदर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मर्द आते हैं, अंदर पुलिस आती है, तोड़ फोड़ करती है, चली जाती है, या किसी को साथ ले जाती है। कहा गया शहजाद अकबर नहीं मिले, उनके भाई को जो स्पेशल पर्सन है उनको साथ ले गए। तो कोई नहीं मिलता तो किसी और को साथ ले जाते हैं। हमने शायरी अफरीदी की अहलिया को देखा, उनको साथ ले गए थे, फिर उनकी बाद में रिहाई हुई। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो अब इस पर यह सोचा गया कि जी अदालतों से रुजू किया जाए, अदालत में सबूत पेश करेंगे कि यह कानूनी तौर पर जुर्म है कि आप बगैर लेडी पुलिस के इस तरह किसी के घर जाएं, ख़वातीन के। और उस्मान डार की वालदा वाला जो मामला है जिस पर ख्वाजा आसिफ को माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं, वो पुलिस वाले वहीं हैं, अगले घर की तलाश में है कि अब किस घर में जाना है, ये सब हो रहा है। अच्छा, अब ये सोचा गया है कि जो खुफिया इजलास हुआ है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, कि जी अब वकला को ग्रीन सिग्नल दिया जाए। ये सोचा जा रहा है कि कब, कि जी इस पर हमने केस वगैरह कब फाइल करना है। और ये भी एक शायद वजह है कि वो राना सनाउल्लाह ने जो कहा ना, कहीं इन्हीं की कोई बातचीत हो रही होगी आपस में कि जी हमारे घर आए हैं और ये हरकतें की हैं, तो वो कहीं रिकॉर्ड हुई हो या पता चला हो कि अच्छा ये कोई होने लगा है, कुछ किसी के साथ कोई बदतमीज़ी की है, कुछ हुआ है, और ये अदालत जाने लगे हैं उस चीज़ को लेकर, वो फुटेजेस लेकर कि देखिए औरतों के साथ ये क्या, मर्द अंदर आए। वैसे तो पहले भी इस तरह की फुटेजेस आई हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब पता नहीं ये क्या फुटेज आई है या क्या है, तो उस वाले से ये बात हुई है। अच्छा, हो सका तो इस पर तफसील से हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। अब आप देखें कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हो रहा है, फलां छोड़कर जा रहा है, ये हालात बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्लस क्या हो रहा है, जो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं उसमें है कि जनाब वकला रहनुमा मिले हैं इमरान खान साहब से, मुख्तलिफ बार्स मिली हैं, वो इमरान खान साहब से मिलना शुरू हो गए हैं और वो इमरान खान साहब के साथ पूरी तरह खड़े हैं जिस तरह पार्टी ज्वाइन कर रहे होते हैं। अब वकला एक बहुत अहम हमारा सेक्शन है सोसाइटी का। कानून के हवाले से आप देखिए, फिर इनकी स्ट्रेंथ ये है कि ये पुलिस के हवाले से इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि जी पुलिस आए और वकला को उठा के ले जाए और इन पर मुकदमे और ये सब करें। तो ये अब वहाँ पर मौजूद खातून वकील ने भी ये बात की तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ कि जी हम इमरान खान की लाइन ऑफ डिफेंस हैं और हम इनका साथ देंगे। ये भी हुआ है कि जी नासिरुद्दीन खान नैयर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, खुरम शहजाद विर्क फॉर्मर लॉ मिनिस्टर पंजाब, उमैर नियाजी फोकल पर्सन चेयरमैन ऑन लीगल अफेयर्स, इन्होंने मुलाकात की है इमरान खान साहब से। तो अब इमरान खान साहब लगता है कि वकला को साथ मिला रहे हैं। फिर पिंडी के कई वकला हैं, इसी तरह मैंने सरगोदा का देखा था, कहीं चल रहा था, तो बहरहाल वकला उनसे मिले हैं इमरान खान साहब से। तो ये इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ बन रहे हैं। और ये वो तबका है कि जिसको जो इस वक्त हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हैं सब ये, या छुड़वा दें कि जी फलां भी तहरीक इंसाफ छोड़ रहा है, फलां भी तहरीक इंसाफ छोड़ रहा है, ये जो वकला तंजीमें साथ होंगी, तो अगर आप किसी वकील को भी छेड़ेंगे तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और अभी भी सबसे ज़्यादा तादाद वकला की जो है वो इमरान खान के साथ नज़र आती है। तो अगर किसी भी बार को आप किसी उसके वकील को आप हाथ लगाएंगे तो फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं। इस्लामाबाद में क्या हुआ था, दफ़ा 144 थी, एक वकील साहब को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने किया, तो बार ने, यानी जो उनकी बॉडी होती है, अदालतों में दाखिला बंद कर दिया था, पुलिस का दाखिला बंद कर दिया था। आप अंदाज़ा लगाएं ताकत का। और फिर पुलिस को माजरत करनी पड़ी थी आखिर, वरना आप देखिए अभी सहाफियों पर तशद्दुद हुआ और अब तक उसका मुकदमा नहीं हुआ, ना अदालत कुछ कर सकी, ना जनाब आईजी के खिलाफ या किसी के खिलाफ एक्शन हो सका। ये सहाफियों का बेचारों का हाल है। खैर अपना भी बड़ा कसूर है कि अब तो कोई स्टेटमेंट भी इकट्ठे नहीं देते कि जनाब ये सारे जो हैं, कितनी आपने एहतजाज देख लिए इमरान रियाज के लिए, समी इब्राहिम के लिए और ये सब, तो ये तो हाल हो गया है। लेकिन वकला के हवाले से आप देखिएगा वो आसान काम नहीं है, ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। तो इमरान खान साहब अब उस तरफ देख रहे हैं। फिर जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनकी जगह नए लोगों को जिम्मेदारियां आप देखिए पार्टी में तो दी जा रही हैं। अब इमरान खान साहब के जुमले सुनिए, वो तो ऐसे जैसे बड़े खुश हैं कि मेरे लोग तोड़े जा रहे हैं।
चलें जी, कुछ को तो कह रहे हैं कि मजबूरन जा रहे हैं, जब दोबारा अच्छा वक्त आएगा वापस आएंगे, देखेंगे, सबको तो नहीं करेंगे। अब वो छांटी तो हो जाएगा ना सारा काम। अब जो भी स्ट्रेंथ होगी वो अपनी तो होगी। जो लोग लाए गए थे, बिठाए गए थे, या तरीन साहब लेकर आए जी जहाज उड़ा, वो उनसे तो फारिग हो जाएंगे, फिर अपनी स्ट्रेंथ पर होंगे। अगर वो बैसाखियाँ थीं, वो जो भी ATMs थीं, पहले भी उन ATMs के बगैर इमरान खान साहब खड़े हो गए थे, जिनको अलीम खान या जहांगीर कहा जाता है। अब ये इलेक्टेबल्स के बगैर भी अगर खड़े होते हैं तो बात तो फिर बनेगी। अब यही कॉन्फिडेंस, लोगों का आना, मिलना, जुड़ना, धड़ों का जुड़ना, ये बता रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हुकूमत तोड़ रही है लोग तो ठीक है, हुकूमत के तोड़ने पर इमरान खान साहब खुश हैं कि हुकूमत की तरफ से लोगों को तोड़ा जा रहा है तो वो ठीक है जी, अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ तो लोग आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है हालिया वीडियो खिताब, उसमें कह रहे हैं, हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, अपने आप को टाइम दे दें। आपने 2 हफ्ते लेने हैं, 3 हफ्ते लेने हैं, जितने लोग आपने तोड़ने हैं इस टाइम में तोड़ दें। यानी वो खुद हुकूमत से कह रहे हैं कि तोड़े मेरे लोग, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं और आप टाइम ले लें जितना चाहिए आपको, 2 हफ्ते चाहिए, 3 हफ्ते नहीं, एक टाइम फ्रेम सेट कर लेंगे जी, ये वक्त है। और खुद कहा है कि जी जितनी तेजी से लोग जा रहे हैं वो तो बहुत ही स्पीड है, तो ये तो इतने लोग चले गए हैं और चंद दिन और में तो शायद बचे ही कोई ना, इस तरह का इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई तोड़ते रहें आप सारे लोग। मैं आपको सुनवा भी देता हूं। अच्छा, और कहा कि जिस रेट पर जा रहे हैं काफी लोग आपने तोड़ लिए, नहीं वो कहना चाह रहे हैं जिस रेट पर जा रहे हैं तो बचना ही कुछ नहीं, काफी लोग आपने तोड़ लिए हैं, काफी और टूट जाएंगे जो कहेंगे कि जी हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हम तरीके इंसाफ को छोड़ रहे हैं, बड़ा जुल्म हुआ 9 मई को। ये तो हम सारे ही कह रहे हैं कि 9 मई को जो तोड़ फोड़ हुई हम सब इसकी मजम्मत करते हैं, गलत हुआ, जुल्म हुआ, हम भी सारे अपनी फौज के साथ खड़े हैं, वो तो हम सब भी कह रहे हैं, सभी खड़े हैं, लेकिन तरीके इंसाफ को हम छोड़ रहे हैं। तो जितनों को भी छुड़वाना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक टाइम फ्रेम दे दें, क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मईशत नीचे जा रही है, इस वक्त पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है आम लोगों के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए। तो आप तो अपने आप को टाइम फ्रेम दे दें 2-3 हफ्ते, इसके बाद फिर इलेक्शन का ऐलान कर दें। जब आप समझें कि आपने तरीके इंसाफ को के इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं है, फिर आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, मुल्क को तो निकालें इस दलदल से, फिर देख लें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फैसला करती है। कह रहे हैं जी तोड़ लें जो आपने सोचा है, जो आप समझते हैं कि जी इतने लोग जब टूट जाएंगे या ये हाल तहरीक इंसाफ का हो जाएगा, फिर हम समझेंगे कि जनाब अब हमारी पोजीशन बन गई है इलेक्शन में आने की, तो वो आप करें, लेकिन एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लें कि इतने में करना है। और जिस रेट पे आप जा रहे हैं ये तो बड़ा स्पीड काम है। 2 हफ्ते लेने हैं, 3 हफ्ते लेने हैं, जितने लोग तोड़ने हैं आप इस टाइम में तोड़ लें। और जिस रेट पे जा रहा है काफी लोग आपने तोड़ लिए और काफी और भी टूट जाएंगे जो कहेंगे कि जी हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। देखिए वो खुद कह रहे हैं कि अभी और बहुत लोग टूट जाएंगे, बहुत से हो गए, रेट भी आपका बड़ा तेज चल रहा है टूटने का, लेकिन फिर इलेक्शन करवा लें, क्योंकि हल और कोई नहीं है, ये देखिएगा। लेकिन फैसला कर लें, टाइम ना इस वक्त, मैं कोई अपनी पावर के लिए ये नहीं कह रहा, मैं अपने मुल्क की अब बात कर रहा हूं। तो कह रहे कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पावर के लिए या मुझे हुकूमत मिल जाए और बस मैं किसी तरह हुकूमत में आ जाऊं, तो पोजीशन भी ऐसी नज़र नहीं आ रही कि इमरान खान से बड़ी आसानी से हुकूमत बना लेंगे। जो फार्मूले तय हो रहे हैं उसमें तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन मिलेगी तहरीक इंसाफ को, जो इस वक्त तय किया गया फार्मूला। सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए इस मुल्क को तबाह ना करें। इस मुल्क में सिर्फ जिन लोगों का जीना मरना यहाँ है, वो इस वक्त उनके लिए मुश्किल हो गया है रहना। जो छोड़ के जा सकते हैं, 9 लाख से ऊपर लोग छोड़ के जा रहे हैं मुल्क। कह रहे एक साल में ये स्टडीज आई कि जी एक साल में 9 लाख लोग छोड़कर चले गए हैं। जो जा सकता है वो तो जा रहा है, बाकी गुजारा नहीं हो रहा। और जिन लोग के इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और जिनके साथ एस्टैब्लिशमेंट है, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, डॉलर में पैसे हैं, रुपया गिरता जाए, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ना। लेकिन इस कौम को फर्क पड़ रहा है, इसलिए जल्दी फैसला करें। 4 हफ्ते के बाद जितने तोड़ने हैं पे इलेक्शन करवा दें। यानी 4 हफ्ते भी उन्होंने दे दिया कि भाई जितने तोड़ने हैं इलेक्शन करवा दें, क्योंकि मुल्क इसके बगैर आगे नहीं चल सकता। और सब दोस्त ममालिक ने कहा स्टेबिलिटी लेकर आएँ, स्टेबिलिटी इलेक्शंस के बगैर नहीं आएगी। अब हुकूमत कब तैयार होगी, उसके 4 हफ्ते चाहिए। इमरान खान साहब ने पहले 2-3 और आखिर मैंने देखा आपको सुनवाया 4 हफ्ते दे दिए हैं, तो 4 हफ्ते भी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा है। इमरान खान साहब की पार्टी को जिस तरह तोड़ा जा रहा है, जिस तरह लोग छोड़कर जा रहे हैं, शायद 2 हफ्ते और लगेंगे तो कहानी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी होगी।
मगर उसके बाद भी हुकूमत की तसल्ली होगी या नहीं, या इससे ज़्यादा भी कोई गिरफ्तारी, नज़रबंदी, कुछ और करना है और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी, ये देखना अभी बाकी है। अल्लाह हाफ़िज़।